नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और ये जो क्रिप्टो का एक पूरा का पूरा हमने सीरीज बनाया है, इसका ये एपिसोड नंबर 2 है। यदि आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको उसको देखना जरूरी है। मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करवा रहा हूं जिसमें आपको क्रिप्टो क्लासेस जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी ट्रेडिंग के बारे में पूरी की पूरी एक सीरीज मिलने वाली है, पहले 10 वीडियो की। यदि आपको पसंद आएगी तो उस सीरीज को हम आगे भी बढ़ाएंगे और उसके अंदर ऐसी गहरी गहरी बातें बताएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आप काफी पीछे रह जाएंगे, ये बात समझ लीजिएगा। तो आज हम क्या समझने वाले हैं और इतनी गहरी बातें बताने वाला हूं कि शायद ही YouTube पर इतनी गहराई से जो है किसी ने सिखाया होगा फ्री में या बताया होगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, स्पॉट और फ्यूचर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें समझने वाले हैं। और यहां से लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं या कैसे गवा रहे हैं, कौन सी चीजें उनको नहीं पता होता है जिसकी वजह से वो पैसे गवा देते हैं, आज हम ये भी सीखने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो आपका स्टॉक मार्केट वाला क्लास है वो नया कब आने वाला है, जिसमें हमने क्रिप्टो का क्लास भी डाला हुआ है। तो ये देखिएगा 1 मार्च 2025 से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही है, जो हर रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहती है। यदि आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक क्या क्या होते हैं, सारे के सारे स्टॉक मार्केट लाइव क्लासेस होती है। स्टॉक मार्केट के सारे टॉपिक, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है या फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, इसके बाद यहां पर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, फिबोनाची, ये तो सब होता ही है। अभी हमने नए नए कोर्सेज भी इसके अंदर डाले हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, ETF हम आपको सिखाते हैं, इंडेक्स फंड सिखाते हैं, माइंड मैनेजमेंट सिखाते हैं, क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी हम इसमें आपको बहुत सारी गहरी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। और अभी आपको इसको क्यों लेना है, क्योंकि भैया ये देखिए होली आने वाली है, अभी आई नहीं है, लेकिन आने से पहले हम लोग ऑफर दे रहे हैं, स्पेशल ऑफर है 60% का। क्लासेस वैसे 10,000 की होती है, लेकिन 3999 में आपको ये क्लासेस मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से रात को 9 बजे क्लासेस शुरू होंगी। तो आप समझते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले मैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में आपको बहुत गहरे राज या रहस्य बताने जा रहा हूं, जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है और सीखना है। कि ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना कि आप सुनकर हैरान में रह जाएंगे। और कई लोग पैसे क्यों गवा रहे हैं, कमाने का तो सोचो ही मत, कमाने की तो कोई बात ही नहीं आ रही है, उल्टा वो अपने पैसे जो है वो गवा रहे हैं। तो क्यों गवाते हैं या क्या क्या होता है उनके साथ, प्लेटफॉर्म को नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना है कि स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है। तो समझना कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, किसी शेयर को खरीदकर लंबे समय के लिए होल्ड कर लेते हैं। उससे यदि वो शेयर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तो नुकसान होता है। और हमारा जब मन तब हम बेचते हैं या खरीदते हैं, उसको जैसा भी करना, ठीक है, और होल्ड कर सकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में यदि आप कोई क्रिप्टो को खरीद कर उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो इसी को यहां पर क्या कहा जाता है, स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे चलिए मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए मैं CoinDesk पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको कॉइन के बारे में, देखो जो स्पॉट होता है आप उसको खरीद के लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब आप यहां पर ट्रेड में जाते हैं तो आपको कॉइन, मार्जिन और फ्यूचर का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर फ्यूचर हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, लेकिन पहले ये कॉइन जो है, इस कॉइन में यदि आप जाते हैं तो यहां पर आपको देखिए बहुत सारे, ये INR में यदि कॉइन देखते हैं तो यहां पर आपको USDT है ना, ये ट्रम्प कॉइन जो है, और भी बहुत सारे डॉइच कॉइन है, BTC है, यहां पर सोलान है, ईथर है, बहुत सारे कॉइन यहां पर दिखते हैं। अब यदि इन्हीं कॉइन को, मान लीजिए कि मैं कोई BTC सेलेक्ट कर लेता हूं और इस BTC को मैं लेना चाहता हूं और ये BTC को बाय करके लंबे समय के लिए यदि मैं होल्ड कर लेता हूं तो यही क्या है, यह स्पॉट ट्रेडिंग, जो कि आप नॉर्मली कहां करते हैं, शेयर मार्केट में भी करते हैं। जैसे रिलायंस पसंद आया आपको लग रहा है रिलायंस बॉटम बना रहा है, रिलायंस को खरीदना चाहिए, आपने खरीदा, लंबे समय के लिए होल्ड किया, ऊपर गया प्रॉफिट हुआ, बेच दिया, नीचे गया लॉस हो रहा है। सेम यहां पर भी है। तो ये क्या है, ये लंबे समय तक किसी चीज को या किसी कॉइन को होल्ड करना है तो उसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। यहां पर ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो चीज लोग नहीं समझते हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोगों को ये गहरे सत्य जो है वो पता ही नहीं है। कौन से गहरे सत्य, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, समझना। स्पॉट ट्रेडिंग जो है आपको समझ में आई क्या? अब देखिए, मान लीजिए कि आपको बिटकॉइन खरीदना है और आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है। आप बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं बॉटम पर और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप उसको USDT में खरीद लीजिए, उसको होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप उसको INR जो इंडियन रुपीस है उसमें भी खरीद कर होल्ड कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर समझते हैं इसको। यहां पर एक बटन आएगी, देखिए यहां पर एक बटन आएगी, ये देखिए INR का बटन आएगा, USDT का बटन आएगा और बिटकॉइन का भी बटन आता है, अलग अलग बटन आते हैं। अब समझिएगा कि आप इसको किस में खरीदना चाहते हैं। आप इसको डॉलर
में खरीदना चाहते हैं, मतलब डॉलर है आपके पास और उस डॉलर के बदले में बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं या कोई और कॉइन खरीदना चाहते हैं, या आपके पास इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीस है जो आपने वॉलेट में डाले हैं और उससे खरीदना चाहते हैं। दो ऑप्शन आपको मिल गए। अब इन दोनों ऑप्शन को आपको यह समझना है यहां पर कि यहां पर यदि आप डॉलर में खरीदते हैं, मतलब यूएसडीटी में खरीदते हैं और 1 लाख रुपए का खरीदा, तो आपको समझना होगा कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंडियन रुपीस है उसको कन्वर्ट करना होता है आपको किसमें, यूएसडीटी में, है ना। इंडियन रुपीस में आप अपने वॉलेट में जाएंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे यूएसडीटी में, तो वो कन्वर्ट करने का एक चार्ज होता है जो आपसे लिया जाएगा। दूसरी बात, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि यहां पर जब आप इसको खरीदेंगे तो खरीदते समय आपको 1% का टीडीएस कटेगा और जब आप बेचेंगे तो बेचते समय भी 1% का टीडीएस कटेगा। अब आप में से कई सारे लोग पूछेंगे कि ये टीडीएस क्या बोला है, ये क्यों काट लेंगे ये लोग, और ये क्या होता है, ये कोई अलग सा चार्जेस है, क्या है ये, पूरी की पूरी बात मैं आपको समझाता हूं, समझना। टीडीएस जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इसलिए बोलता हूं मेरी वीडियो को ना जल्दी जल्दी मत देखा करो, शुरू से लेकर आखिरी तक इत्मीनान से देखा करो ताकि पूरा ज्ञान लेकर जाओ। समझना कि जब आप यूएसडीटी में खरीदते हैं, अपने आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बिटकॉइन को खरीदेंगे या कोई भी कॉइन खरीदेंगे, खरीदते समय 1% का टीडीएस कटेगा और बेचते समय भी 1% का टीडीएस कटेगा। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है और आपने 1 लाख से खरीदने की कोशिश की, तो 1 लाख का 1% क्या होगा, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए आपका कब कट गया, जब आपने कोई कॉइन लिया, ये कटा और कहां गया, टीडीएस में। क्या होता है समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। और जब आप बेचेंगे इसको, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो जो भी हुआ बाद में, और आप जब इसे बेचेंगे तो भी आपके 1000 रुपए कट जाएंगे। ये 2000 रुपए कहां चले गए आपके, ये टीडीएस में चले गए। अब ये किस प्रकार का चार्ज है, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, समझते टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए कि ये चार्ज आपका कटेगा यदि आप यूएसडीटी में इसको खरीदते हैं। तो अब यदि आप इसको आईएनआर में खरीदते हैं, 1 लाख रुपए ही है आपके पास, तो इसमें खरीदते समय आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जब आप आपको मान लीजिए प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, जो भी कंडीशन बनी, और आपने अपना जो कॉइन खरीदा था उसको बेच दिया, तो बेचते समय आपका इसमें 1% का टीडीएस कट जाएगा और वो चला जाएगा सरकार के पास। अब वो वापस कैसे मिलता है इसका प्रोसेस बता रहा हूं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि इसमें यूएसडीटी में ट्रेड करने में और आईएनआर में ट्रेड करने में क्या डिफरेंस है। यहां पर 1% 2 बार टीडीएस कट रहा है आपका, और यहां पर सिर्फ एक बार जब देंगे, मतलब बेचेंगे तभी आपका, बेचेंगे से मेरा मतलब है जब भी आप उसको एग्जिट करेंगे उस पोजीशन को, तब आपका जो है टीडीएस यहां पर कटेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली बात कि जब आपको प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, अब आपको मान लो 1 लाख और मिल गए इस पे, मान लीजिए आपने 1 लाख क्या कर लिया, इस पे कमा लिया, तो जो कमाया हुआ धन है उस पर आपको एक्स्ट्रा 30% टैक्स देना होता है। क्यों देना होता है, ये सरकार का नियम है कि यदि आपने क्रिप्टो मार्केट से कोई भी पैसा कमाया है स्पॉट ट्रेडिंग से, आप समझिएगा, स्पॉट ट्रेडिंग पहले समझ लीजिएगा, स्पॉट ट्रेडिंग से कोई भी पैसा कमाया है लंबे समय किसी कॉइन को होल्ड कर कर, तो आपको चार्ज लगेगा 30% का। ये टीडीएस अलग से कटेगा, यूएसडीटी में 2%, 1% लेते समय, 1% देते समय, और इसमें सिर्फ बाद में 1% कटेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कुछ भी क्लियर नहीं होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगला वीडियो फिर बनाएंगे। सीरीज अभी लंबी चलने वाली है, हर चीज क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझना खेल, ये टीडीएस क्या होता है। देखो ये टीडीएस क्या होता है, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि टीडीएस क्या होता है, कब कटता है, कैसे मिलता है। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और ये कौन काटेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काटेगा। प्रोसेस कहां से शुरू होती है मैं आपको बताता हूं। देखो मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसमें अलग अलग एम्प्लॉय है, किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है। अब ये लोग टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे, कब भरेंगे, सरकार को कैसे पता चलेगा। तो सरकार को कैसे पता चलेगा, सरकार क्या करेगी, सरकार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहेगा कंपनी को कि भैया तुम लोग क्या कीजिए, अपने जितने भी एम्प्लॉय है ना, तो उन एम्प्लॉय का टीडीएस काट के हमें दे दीजिए। और किस में से कटेगा टीडीएस, आपकी जो बेस सैलरी रहती है उसमें से, मतलब ये जो सैलरी रहेगी ना कि 20,000 आपको मिलना है, तो ये कितना कटेगा, 10%। जिस भी बच्चे की जो भी सैलरी होगी उसमें से 10% काट के उनको दे दो, और बाकी जो है हमारे पास दे दीजिए। इससे क्या होगा, सरकार को पता चल जाएगा कि किस किस का टीडीएस कटा है। अब आप क्या करेंगे, साल के अंत में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो अपनी जानकारी देंगे कि सर मैंने साल भर में इतना कमाया, इतना खर्चा हो गया, इतना बचाया, ये सब मेरी की सारी जानकारी है मेरी। हाँ भैया ठीक है, तुम्हारी जानकारी है, आ जाओ। अब कहोगे कि हमारा जो साल भर में आपने टीडीएस काटा था वो वापस दीजिए, ठीक है भैया वापस दे देते हैं, आपकी इनकम का प्रूफ दे दो, क्या क्या कमाया क्या क्या गवाया। तो आप अपने बैंक अकाउंट में जो स्टेटमेंट होंगे
जो भी आपके सीए होंगे, जो भी आपका टैक्स मैनेज करेंगे, वो आपका पूरा जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे आपने कितना कमाया कितना बचाया, पूरा लेखा जोखा बताएंगे। अब यदि आप उस रेंज में आते हैं जहां टैक्स लायबिलिटी आप पर बनती है तो आपका ये टीडीएस जाएगा और ऊपर कोई टैक्स बनता है तो वो भी चला जाएगा। यदि आप उस लायबिलिटी में नहीं आते हैं तो ये सारा का सारा जो टीडीएस आपका कटा है ना, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए सैलरी होने के बाद 10% उसका हर महीने टीडीएस कट रहा है, तो मान लीजिए कि 5,000 रुपए हर महीने टीडीएस कटा। अब 12 महीने हो गए तो उसके पास उसके टीडीएस खाते में कितने जमा हो गए, यहां पर 60,000 रुपए जमा हो गए। यदि, क्योंकि अब देखो सरकार ने क्या कहा है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये यदि 50,000 उसकी सैलरी है तो 12 पंजे 60, 6 लाख हुआ, तो उसका तो कोई टैक्स बन नहीं रहा है, लेकिन टीडीएस तो कट चुका है। तो साल के अंत में जब वो आईटीआर फाइल करेगा ना तो कहेगा भैया मेरा टैक्स तो देना बनता ही नहीं है। तो ये जो एडवांस टैक्स मान लीजिए आपका काटा गया था टीडीएस के थ्रू 10% हर महीने, ये 60,000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। सिंपल सी बात, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पर ये जो टीडीएस कटा था, चाहे यूएसडीटी में 1-1%, चाहे यहां पर आईएनआर में 1-1%, यदि आप टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं तो ये जो टीडीएस कटा है आपका, वो साल के अंत में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आपको ये टैक्स वापस मिल जाएगा। यदि आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आते हैं तो वैसे भी टैक्स भरना ही था, ये भर चुका है और दे दीजिए, ये सिंपल सी फंडा हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, जो कोई नहीं बताता है। बहुत गहरी बातें हैं, डीप बातें हैं, क्योंकि कई बच्चे 5-5, 10-10 हजार लेकर आते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, स्पॉट को खरीदना शुरू कर देते हैं, अब यूएसडीटी में खरीद लेते हैं, अब ये टैक्स कट जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है प्लेटफॉर्म चार्ज काट रहा है। अरे भैया प्लेटफॉर्म का चार्ज अलग है, इस बात को समझिएगा। ये तो टीडीएस कटा है, अभी इसको खरीदने पर जो भी प्लेटफॉर्म का जो भी चार्जेस होता है वो तो एक अलग ही बात है, उसका तो हम बता ही नहीं रहे हैं, वो तो चीज ही अलग है, लेकिन ये कटेगा, ये भी बात आपको समझना है। ये गहराई में जाके कोई नहीं बताता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, टीडीएस समझ गए आप, अब समझिए फ्यूचर ट्रेडिंग में यही चीजें क्या क्या होती है। देखो, स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कि आपने एक चीज खरीदी और आपको जब तक होल्ड करना है आप तब तक होल्ड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप भविष्य के जो प्राइस होते हैं उन पर दांव लगाते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फ्यूचर को आप क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, मतलब आप लॉन्ग भी कर सकते हैं और आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर समझिएगा, क्या आप स्पॉट को शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं, स्पॉट को सिर्फ बाय किया जाता है, मतलब लंबे समय के लिए ऐसा देखा जाता है कि ये चीज ऊपर ही जाएगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आप लॉन्ग भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो कॉइन है इसका फ्यूचर जो है या इसका फ्यूचर ऊपर ही ऊपर जाने का है, तो आप क्या करिए, लॉन्ग कीजिए। आपको लगता है नहीं नहीं ये कॉइन तो बाद में मरने वाला है, ये खत्म हो जाएगा, तो उसको शॉर्ट करिए, तो नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। लॉन्ग करेंगे तो ऊपर जाने पर पैसा बनेगा, शॉर्ट करेंगे तो नीचे जाने पर पैसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब होता है भविष्य में तय की गई कीमत पर शेयरों का, या फिर यहां पर यदि यूज करें तो कॉइन्स जो है उनका, है ना, कॉइन्स का खरीदना या बेचना। और आप आज ही तय कर लेते हैं ये बात कि भविष्य में इसकी डील करते हैं तो क्या होगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता था, यदि आपने स्टॉक मार्केट को सीखा है तो उसमें फ्यूचर की एक्सपायरी डेट होती थी। 3 मंथ के अलग अलग फ्यूचर होते थे, तो आप जिस भी फ्यूचर को खरीदते हैं उसकी जो भी एक्सपायरी डेट होती है उससे पहले आपको उसमें से निकलना पड़ता था, पोजीशन को एग्जिट करना पड़ता था। लेकिन यहां पर ये जो कॉइन वाला मार्केट है, क्रिप्टो वाला मार्केट है, यहां पर परपेचुअल होते हैं, मतलब इनकी कोई एक्सपायरी फ्यूचर की नहीं होती है। लेकिन एक होल्डिंग चार्ज लगता है, जो आई होप इस वीडियो में या अगली जो एपिसोड होगा 3rd, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। अब इसमें जो चार्जेस लगते हैं उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझते हैं, बिना समझे कूद जाते हैं मार्केट के अंदर और फिर आप परेशान होते रहते हैं। तो ये नहीं हो आपके साथ। यदि आपको इसके बारे में और जानना है फ्यूचर में, तो स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो। अब समझना, यहां पे 2 चीजें होती है कि फ्यूचर में या तो आप यूएसडीटी से ट्रेड करेंगे या फिर आईएनआर से ट्रेड करेंगे। दोनों ही चीजें हैं ना, कि या तो आप यूएसडीटी से ट्रेड कर लीजिए या आईएनआर से ट्रेड कर लीजिए। अब यदि यूएसडीटी से आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि भैया आप तो इंडिया में रहते हैं, आपके पास कहां से आ गए डॉलर तो है नहीं। तो आपको यदि यूएसडीटी में ट्रेड करना है तो पहले अपनी इंडियन करेंसी को आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के चार्जेस लगेंगे, ठीक है भैया, यहां पर वो कन्वर्ट करने के चार्जेस अलग लगेंगे, ठीक है, इस बात को समझना, ये चार्जेस अलग होते हैं। फिर पहला हो गया, यदि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो आपका 1% का टीडीएस कटेगा, फिर से मतलब फ्यूचर पे।
अब लोग क्या करते हैं, स्पॉट की बजाय फ्यूचर को ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉट में तो उनको पहले तो 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। कहां? यूएसडीटी में यदि ट्रेड कर रहे तो, प्लस इंडियन में कर रहे तो 1% का जब बेचेंगे उसको होल्डिंग को निकालेंगे तब देना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है। और प्लस यदि प्रॉफिट हो गया तो 30% देना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं फ्यूचर को ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर में भी देखो दो चीजें होती है, या तो आप यूएसडीटी मतलब डॉलर में ट्रेड करेंगे या फिर आईएनआर में ट्रेड करेंगे। तो यदि यूएसडीटी में ट्रेड करते हैं तो आईएनआर से यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके चार्जेस अलग लगेंगे आपको, क्योंकि ट्रेड करने के लिए पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर यदि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है, जब भी आप इसको निकालेंगे तो 1% का टीडीएस अलग कटेगा। फिर क्या होगा, आप यूएसडीटी के प्राइस, हाँ एक और चीज है इसमें, ये भी समझिएगा। अब आपको मान लो प्रॉफिट हो गया है ना, आपको खूब प्रॉफिट हो गया, और आपको प्रॉफिट किस में होगा, क्योंकि आप तो यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यूएसडीटी में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो गया, अब आपको उसको फिर से आईएनआर में चेंज कराना पड़ेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तब भी आपको एक चार्ज लगेगा। और एक और बात बताता हूं, अब मान लीजिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो तब डॉलर का भाव वहां था 86 रुपीज, अब हो गया मान लीजिए 90 रुपीज। अब क्या होगा भैया, तो अब ये होगा कि ये जो 4 रुपए का यहां पर डॉलर का प्राइस बढ़ा है, जो भी प्राइस बढ़ा है उस पर भी आपको एक टैक्स लगेगा जो कि लगभग 30% का होगा। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज मैं आपको बताता भी हूं कि कहां पर दिखती है, ये डॉलर वाली चीज कहां पर दिखती है। देखिए ये CoinDCX में मैं आपको बता रहा हूं, रेट सिंस, देखो यहां पर तारीख लिखी है और यहां पर लिखा है 1 USDT बराबर अभी जो है 89 रुपीज, ये लोग तय किए हुए हैं कि 89 रुपीज है। अब यदि ये भी बढ़ता है आपके प्रॉफिट के बाद में, तो मान लीजिए कि यहां पे 89 से 93 94 हो जाता है और 3-4 डॉलर का अंतर आ जाता है, तो इस अंतर पर भी आपको टैक्स लगता है। कहां पर? ये लगेगा जब आप यूएसडीटी में ट्रेड करते हैं तो। लेकिन यदि आप ट्रेड करेंगे आईएनआर में तो इस प्रकार का कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा आपके ऊपर, मतलब ना तो आपके ऊपर टीडीएस लग रहा है अलग से कोई भी फ्यूचर को ट्रेड करने पर, ना ही आपके कन्वर्ट करने पर, मतलब 2 बार कन्वर्ट होगा ना, एक तो जब आप आईएनआर से यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे जब आपको ट्रेड करना है, जब ट्रेड में प्रॉफिट हो गया आपको निकलना है तो फिर यूएसडीटी से आईएनआर में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 बार के चार्जेस लग रहे हैं। तो आप उससे बच रहे हैं, टीडीएस यहां पर बच रहे हैं, ये जो बड़ा है डॉलर इससे बच रहे हैं, ये सारी चीजें बच गई। अब आप आईएनआर में ट्रेड करेंगे तो इस प्रकार का कोई भी टीडीएस आपको नहीं लिया जाएगा। ये बहुत ही शानदार सी चीज होगी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, स्पॉट के सारे चार्जेस क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता है, कैसे मिलता है वापस, टीडीएस क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, और फ्यूचर में किस प्रकार के चार्जेस लगते हैं और आईएनआर में करेंगे तो कैसे नहीं लगेंगे वो भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लेटफॉर्म में ये ऑप्शन कहां पर दिखता है थोड़ा सा वो भी समझा देता हूं। देखिए फिर से हम आ गए यहां पर CoinDCX और यहां पर देखिए सिंपल सी चीज है, आप यदि इस फ्यूचर पर क्लिक करते हैं यहां पर तो 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक आईएनआर मार्जिन और एक यूएसडीटी मार्जिन। तो यूएसडीटी को मार्जिन को यूज करेंगे तो वो सारे चार्जेस और वो सब कुछ अप्लाई होगा, टीडीएस वाला रोल जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिवर्स कीजिए, पूरा देख लीजिए। और आईएनआर में यदि करेंगे तो वो वाले नियम फॉलो होंगे। तो मतलब मैं सजेशन तो नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि यदि आपको करना ही है, अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आईएनआर में यूज करेंगे तो शायद आपको ठीक रहेगा, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज, फ्यूचर जो है परपेचुअल के रूप में होते हैं और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, मैंने ये बता दिया है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा, एक्सपायरी नहीं होती है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन यहां पर एक फंडिंग रेट करके एक चीज होती है जो कि होल्ड करने पर लगती है आपको फ्यूचर को। यदि आप फ्यूचर को होल्ड करते हैं तो एक चार्जेस होते हैं जो आपको देना पड़ता है, जिसे फंडिंग रेट कहा जाता है, और फंडिंग रेट चेंज भी होते हैं। और ये फंडिंग रेट दिखेंगे कहां पर, इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर कहीं पर आपको फंडिंग रेट दिख रहे होंगे, ये देखिए नेक्स्ट फंडिंग रेट, ये देखो अभी फंडिंग रेट ये चल रहा है जिस भी कॉइन का। अच्छा ये अलग अलग कॉइन के अलग अलग फंडिंग रेट होंगे। अगला जो 3rd एपिसोड है ना वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा यदि आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में एंट्री मारना है। अच्छा एक बात और मैं समझा दूं आपको, बिना सीखे पहली बात तो कोई चीज करो मत। देखो स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी, मैंने 100 वीडियो की एक सीरीज बनाई थी, लोग आए, बहुत सारा सीखा, अब क्रिप्टो मार्केट में लोग आ रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूं बार बार कि पहले तो ना अपने पैसे को बचाना सीखो, क्योंकि आप लोग ना कैसे हो, भेड़ चाल की तरह हो कि किधर भी एक चीज कोई हुई और चलो 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 ये करेंगे, यहां से पैसे कमाएंगे। चाहे नहीं कमा पा रहे हो, आपको भी पता है, आपने स्टॉक मार्केट में कितने पैसे कमाए और गवाए आपको भी पता है, लेकिन आप भेड़ चाल में आ जाते हो बिना सीखे बिना समझे क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरा फायदा होने वाला है नुकसान आपको कुछ नहीं समझना, आप भेड़ चाल में चलते हो और वही चीज करते हो जो लोग कर रहे हैं और अपने पैसे को बर्बाद कर देते हो। रिक्वेस्ट यही रहेगा, मेरा काम सिखाने का है और जेन्युइन तरीके से सिखाने का है, और वो क्यों है
ताकि मैं आपके पैसे डूबने ना दूं। बने ना बने वो बात की बात है, आप कमा पाओ ना कमा पाओ वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट यार आपको नॉलेज हो कि यहां मेरे पैसे खराब हो सकते हैं, डूब सकते हैं, इतना तो मैं आपको बचा ही सकता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो इस बात को समझिए कि जल्दीबाजी करने की कोई कोशिश नहीं कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको हर चीज को सीखना है, समझना है, और फिर करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारी जगह पैसे कमाने की, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बीटीसी का ये लिखा हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा, नहीं, देखो बीटीसी का ये लिखा है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देंगे। इसके बाद देखो, मान लो हम कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बीटीसी के अलावा मान लो हमने कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लिया, ईथर कर लिया मान लीजिए, तो अब ये देखिए इसका ये देखिए यहां पर फंडिंग रेट अलग हो गया। तो अलग अलग फंडिंग रेट होते हैं, हर एक कॉइन के चेंज भी होते रहते हैं, और फंडिंग चार्जेस आपको लग भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। ये अगली क्लास में मैं आपको और बहुत डिटेल में बताऊंगा फंडिंग रेट के बारे में और बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब एक और चीज समझना है हमको, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, एक तो मेकर ऑर्डर मतलब मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर, ये दो चीज और समझना है। देखो होता क्या है ना, स्टॉक मार्केट में जब आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो उसको डिटेल में मैं अगले वीडियो में खैर समझाऊंगा, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आप उसको मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर ही बोलते हैं, और आपको पता भी होता है मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट जहां चल रहा है वहीं आपको मिल जाएगा, और लिमिट ऑर्डर मतलब जहां पर आप लिमिट लगाएंगे वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड में इसको, ये जो मार्केट ऑर्डर है ना, इसको बोलते हैं टेकर, और ये जो लिमिट ऑर्डर है ना, इसको बोलते हैं मेकर, और इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। ये बात आपको बहुत गहराई से समझना होगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि अरे सेम चार्जेस लग रहे हैं, नहीं, यहां पर मार्केट ऑर्डर जो होता है उसके ज्यादा चार्जेस लगते हैं। कौन लेता है ये कोई भी जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म लेगा, और टेकर के चार्जेस अलग होंगे, मेकर के चार्जेस अलग होंगे। अब यदि आपको लगता है कि आप CoinDCX के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वैसे आपकी मर्जी, आप जहां खुलवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यदि आप CoinDCX के साथ खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर और CoinDCX का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें एक छोटी सी सुविधा ये मिलती है, मेरे लिंक के थ्रू जब आप खाता खुलाते हैं तो जो टेकर और मेकर के चार्जेस, जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं, उससे आपको ये चार्जेस कम लगते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो आपको बहुत सारी बातें, गहरी बातें समझ में आई होगी, जो कि मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ाई है, और ना ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं कि बच्चों को हर एक चीज सिखाए, कौन से चार्जेस हैं, कैसे लगने वाले हैं। अगली क्लास जो है, थर्ड एपिसोड, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें मैं और गहराई में जाऊंगा और लाइव बताऊंगा मार्केट में चीजें कैसे होती है, कौन सी होती है, कैसे ट्रेड करना है, ये सारी की सारी चीजें, हर एक बटन के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, कहां पर क्या दिखता है। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। और लास्ट में एक और चीज कि यदि आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 1 मार्च से शुरू हो रही है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये लास्ट टाइम में क्लास ले रहा हूं, क्योंकि ये होली का ऑफर चल रहा है, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो 2 लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक है CoinDCX की यदि आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, और यदि आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मार्च से वो भी शुरू हो रही है, आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। आपको स्टॉक मार्केट बहुत डिटेल में सिखाते हैं, और क्रिप्टो मार्केट भी इस बार हम लोग बहुत डिटेल में सिखाएंगे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर कितनी सीखने की ललक है और कितने फ्री वीडियो की सीरीज में आप लोगों के लिए और बनाऊं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।